अस्सलाम वालेकुम। JTD में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो मैं पकाने लगी हूँ, बनाने लगी हूँ जनाब, आज है अरवी और चिकन। अच्छा, अरवी और चिकन के लिए आप मसाला देखें कि मैंने टमाटर, प्याज और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन लिया है। अब इसको हमने जनाब इसमें डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो अरवी है, आपने क्या करना है, इसका आपने इसको छील के अच्छे से आपने इसको नमक लगा लेना। ठीक है, आप इसके पीस आप चाहे मोटे कर लें, दरमियान से काट के बस 2-2 पीस रख लें, ये आपका अपना मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा बारीक पीस ना करें। ठीक है, और इसको जैसे ही आप काट लें, आप इसको छील लें, तो आप फौरी तौर पे इसको नमक लगा दें। ये देखिए मैंने नमक लगा के रखा हुआ है। तब तक ये मैं मसाला बनाऊंगी, इसको नमक लगा रहने देना है। आपने जब ये इसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसको आपने इसका पानी खुश्क होने के लिए किसी बास्केट में डाल दें। ठीक है, और साथ में चिकन जो है, चिकन और ये जो मसाला मैं बना रही हूँ, इसको आप ऊपर चढ़ा दें ताकि इसका पानी खुश्क हो के ये मसाले वाला चिकन बन जाए। ठीक है, फिर इसके अंदर पानी डाल के मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। अच्छा जी, ये देखिए अच्छा जी, ये देखें ये हो गया। तो आपने इसको बर्तन में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ही आपने ऑयल भी डाल देना है। जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ था, लेकिन मैंने निकाल लिया। ये देखिए, आपने इसके अंदर ही ऑयल डाल दें थोड़ा सा। मैंने चिकन और ऑयल बर्तन में पहले डाला हुआ था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से निकाल लिया। और ये देखें मैं फिर अब डाल रही हूँ। इसके अंदर आप चिकन डाल दें आप इस मसाले में, ताकि ये चिकन इससे अच्छे से घल भी जाएगा। और आपने इसी के अंदर आप नमक भी डाल देना, मिर्च भी डाल देनी है, हल्दी भी डाल देनी है। ठीक है, और अब आपने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये पानी है, इसी में ही ये गोश्त वगैरह अच्छे से गल जाएगा। इसको अच्छी तरह आपने भून लेना ताकि ये चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये देखें जैसा कि मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ऑयल आपके सामने डाल दिया है। और ये अच्छा साथ में ना ये सूखा धनिया और ये ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दें। ठीक है, और आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें पानी ऐड क्योंकि जैसे ही हमने ग्राइंड किया है, वो ग्राइंड करते हुए हमारा ऑलरेडी इसमें पानी ऐड है। और अगर हम और पानी डाल देंगे तो फिर ये होगा कि ये चिकन जो ये बिल्कुल मिलेदा सा बन जाएगा। तो फिर घुला हुआ चिकन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने अरवी और चिकन शोरबे वाला बनाना है, तो इसमें खरी खरी बोटी अच्छी लगती है। अगर वो चिकन घुल जाएगा अच्छी बात नहीं, क्योंकि पानी चिकन का भी ऑलरेडी निकल आता है, ये इस पानी से घल जाएगा। तो आपने और मज़ीद पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने शोरबा इसका बनाना है। ये देखें आप, हमने इसको भून रहे हैं। इसको तब तक भूनना है हमने जब तक इसका ऑयल नहीं निकल जाता। ठीक है, अभी देखिए इसका बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला। तो अब हम फिर इसको कर देते हैं कवर, क्योंकि हमने इसलिए भूनना, क्योंकि हमने ये शोरबे वाला बनाना है, तो इसकी अच्छे से स्मेल ख़त्म होगी तो ही अच्छा लगेगा। इसलिए अभी आप इसको भूनना है मैंने। और अच्छा, मैं ये फिर से बता दूं आपको कि अरवी को नमक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ज़रूर भी छीलने के बाद अरवी को नमक लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से इसको वॉश करके थोड़ा खुश्क कर लें, उसके बाद मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये भून लिया हमने चिकन को। ये देखिए इसका ऑयल भी अलग हो गया है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने अलग बर्तन में हमने मसलन कोई कढ़ाई ले लें। कढ़ाई के अंदर आप ऑयल डालें। ऑयल जी बेटा, अच्छा जी, ये देखें आप ऑयल तकरीबन इतना डालें जिसमें डिप हो के आपकी वो अरवी जो है वो आपकी भुनी जाए। ठीक है, हमने ये अरवी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। इसको आपने वॉश करके आपने खुश्क कर लेना। जैसे ये खुश्क हो जाए, फिर आपने गर्म होते ही ऑयल में जैसे ये गर्म हो जाए, तो फिर आपने इसको उसके अंदर डाल देना। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया ये भून के। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है। तो ये अच्छे से भून लिया है, तो अब पानी डालें जितना आप लाइक करते हैं, जितना आप शोरबा चाहते हैं। अच्छा जी, ये देखें ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने इसके अंदर अरवी डाल दी है। और अरवी को अब आपने अच्छे से ब्राउन करना है। ठीक है, इसको नमक ज़रूर लगाना है, नमक लगा के ही आपने इसको ब्राउन करना है खुश्क करके। तो अच्छा जी, ये देखें मैंने इसमें मसलन ये जो चिकन मैंने भून लिया था, अब इसमें पानी डाला। और ये आप देखें शोरबे वाली बन रही है, इसलिए हमने पानी उस हिसाब से डाल लिया ताकि शोरबा हो जाए। अब आप इसको कवर कर दें और कवर करके आप इसको पानी को पकने दें।
और इसको ब्राउन करते हैं। देखिए ये फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। वक्तन आप इसको हिलाते रहें, देखते रहें। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह ये शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये देखिए हमारी माशाल्लाह अरबी भी तैयार हो चुकी है। जैसे ही अरबी का ये कलर हो जाए, ब्राउन हो जाए, आप ऑयल से निकाल लें और इसके बाद आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप इसमें शोरबे में ऐड कर दें। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह शोरबे वाली भी। मैं इंशाल्लाह आपको एक तरीका बताऊंगी जिसमें ये भुनी हुई बनती है। इसके साथ आप लेमन खाएं, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये अरबी भी पकी हुई है, शोरबा भी हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका था। अब हमने इसको मज़ीद 3 से 5 मिनट का दम देंगे और ये हमारा माशाल्लाह सालन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको कवर कर दें ताकि इसकी अच्छे से तरी भी आ जाए ऊपर। आंच बिल्कुल हल्की कर दें, ठीक है। चलें जी, इसके बाद आपने सब्ज़ मिर्च अच्छे से वॉश करके रख लें, ये इसके अंदर ऐड कर दें। बल्कि मैं अभी करते हैं, क्योंकि हमने दम सिर्फ इसको लगाना है 4-5 मिनट का, तो ये इसी दम में डाल लें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी अरवी अब पक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए शोरबे वाली मैंने आपको अरवी पकाना सिखाई, चिकन और अरवी। कितना माशाल्लाह इसका अच्छा जायका भी है और माशाल्लाह इसका कलर भी देखेंगे। शोरबे वाली भी बहुत मज़े की होती है। इसके ऊपर आप लेमन डाल के भी खाएं, बहुत मज़ा आता है। इसके साथ अचार भी खाएंगी, उस चीज़ का भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप इसके ऊपर ये धनिया काट के आप इसके ऊपर डाल लीजिए जनाब, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है अरवी का। आप भी घर में ज़रूर भी ट्राई करें इसकी, इंशाल्लाह आपके भी घर में सब पसंद करेंगे। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम में आपको भुनी हुई मसालेदार अरवी पकाना भी सिखा दूँगी। लेकिन ये जो मैंने आपको ये पका के तरीका बताया, आप ज़रूर भी इसको ट्राई करें घर में। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बेटा आ गई।